बेलारूस में रूस का शक्ति प्रदर्शन शुरू। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति की देखरेख में हो रहा है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास से बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें भी इसमें शामिल। रूस ने कल ही जारी किया था बयान कि युद्धाभ्यास तनाव का बढ़ाएगा नहीं। साथ ही रूस ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन बॉर्डर से अपने सैनिकों को पीछे हटा रहा है और रूस युद्ध नहीं चाहता। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बेलारूस और रूस के बीच में चल रहे युद्धाभ्यास का नया वीडियो। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्धाभ्यास क्रीमिया और काकेशस की सुरक्षा के लिए किया गया। बेलारूस और रूस के बीच में पिछले 10 दिनों से मिलिट्री ड्रिल जारी और इन ड्रिल्स में रूस के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स, इसके साथ साथ टैंक्स, पैराट्रूपर्स शामिल है। रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में Mi-8 मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी युद्धाभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को दी चेतावनी। कहा, अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो विनाशकारी युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार होगा। बाइडेन ने कहा कि रूस झूठ बोलता रहा है कि वो अपनी सेना हटा रहा है। रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाइडेन ने रूस को दिया अल्टीमेटम, गैर जरूरी युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार होगा। रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो हम रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार भी हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बड़ा बयान। कहा, रूस की कथनी और करनी में फर्क है। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके समर्थक देश रूस को आर्थिक मदद देना बंद कर सकते हैं। यूक्रेन के समर्थन में खुलकर आया अमेरिका। बाइडेन का ट्वीट, अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन के लोगों का समर्थन करेंगे। हम यूक्रेन में लड़ने के लिए अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे, लेकिन यूक्रेन के लोगों का समर्थन हम करते रहेंगे। यूक्रेन से जारी विवाद के बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के राष्ट्रपति यूक्रेन संकट पर करेंगे चर्चा। सीज फायर तोड़ने के लिए यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित अलगाववादी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा। यूक्रेन के दावा, पूर्वी यूक्रेन में हुई शेलिंग की वजह से हालात काफी खराब हो गए हैं। गोलीबारी में पूर्वी यूक्रेन में एक वाटर सप्लाई स्टेशन क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी वजह से बिजली और पानी का संकट पैदा हो गया। पूर्वी यूक्रेन में हुई फायरिंग में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन एक महिला जख्मी हुई है। वहीं शेलिंग की वजह से कई सुविधाएं भी लोगों तक नहीं पहुंच रही, कई सुविधाओं को नुकसान है। रूस के युद्ध संकट के बीच में पूर्वी यूक्रेन में लगातार दूसरे दिन धमाके हुए। पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क में रूस समर्थित अलगाववादियों के द्वारा सरकारी इमारतों के बाहर एक कार को निशाना बनाया गया। धमाके से मलबे में तब्दील हुई कार। जानकारी के मुताबिक डोनेस्क के एक आर्मी ऑफिसर की यह कार थी। हादसे में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों के साथ जारी विवाद पर यूक्रेन का दावा, पूर्वी यूक्रेन में हुई गोलीबारी में एक यूक्रेन के सैनिक की मौत हुई। यूक्रेन की सेना और रूस के समर्थित अलगाववादियों के बीच में जारी विवाद के चलते दहशत में लोग, यूक्रेन में बढ़ रहा है रूस के हमले का खतरा। यूक्रेन ने रूस पर लगाया आरोप। कहा, यूक्रेन की सेना को हमले के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है रूस, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से हालात से निपटेगा। यूक्रेन ने कहा कि यूक्रेन का अलगाववादी अधीन क्षेत्र को आजाद कराने का कोई इरादा नहीं है। यूक्रेन संकट के बीच में कीव के लोगों में डर का माहौल। लोगों का कहना है कि हम नहीं चाहते कि यह हिंसा आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि यहां पर सब कुछ शांत हो जाए। यूक्रेन विवाद पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर रूस हमला करता है तो ऐसे में वो तैयार रहे। यूक्रेन संकट के बीच में जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर ने लातविया के राष्ट्रपति एल्गिस ने मुलाकात उनसे की और यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा हुई। जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार बेचने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी यूक्रेन ने कड़ी निंदा की। बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस के सैनिकों का जमावड़ा है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखी रूस की बड़ी तैयारी। रूस की सेना की हलचल पर अमेरिका की कड़ी नजर। जानकारी के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई हेलीकॉप्टर्स की तैनाती। बेलारूस में करीब 50 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक यूक्रेन बॉर्डर से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर हेलीकॉप्टर यूनिट तैनात की गई है, जो टैंक्स, हथियारों और आधुनिक उपकरणों से लैस है।
यूक्रेन ने जारी विवाद के बीच में रूस और बेलारूस का संकट अभ्यास इनका जारी है। मिलिट्री ड्रिल से हेलीकॉप्टर, इसमें हेलीकॉप्टर और दूसरे आधुनिक उपकरण शामिल हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में एक साथ कई लड़ाकू विमान, S-400 डिफेंस सिस्टम रूस ने बनाए एयरबेस, यूक्रेन बॉर्डर किनारे रूस की बड़ी तैयारी नजर आई। रूस बेलारूस के संयुक्त अभ्यास में एयरफोर्स के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट ने भी हिस्सा लिया। मिलिट्री ड्रिल के दौरान S-400 सिस्टम के साथ ही मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन संकट पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का बड़ा बयान। कहा, हम उम्मीद करते हैं कि रूस यूक्रेन की सीमा से पीछे हट जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के हमले की आशंका जताई है, जिसके बाद से पीएम मॉरिसन ने यह बयान दिया। यूक्रेन विवाद पर नाटो का बयान। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की सेना है और हटने का कोई सबूत भी नहीं है। रूस की कथनी और करनी में अंतर है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि रूस जल्द ही अपनी सेना बॉर्डर से पूरी तरह हटा लेगा। यूक्रेन विवाद पर नाटो का बयान। रूस की सेना को पीछे हटते देखना अभी बाकी है। यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात सेना पर हमारी कड़ी नजर है। नाटो ने कहा, यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात रूस के सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और अभी और भी सेना बॉर्डर पर तैनाती के लिए आगे बढ़ रही है। युद्ध के खतरे के बीच में यूक्रेन के अलगाववादी नेता ने की पूर्ण सैन्य लामबंदी की घोषणा। साथ ही रिजर्व बल के सदस्यों से सैन्य भर्ती कार्यालय में आने का अनुरोध किया गया। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में और लुहांस्क में अलगाववादी अधिकारियों ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बड़े पैमाने पर रूस भेजने की घोषणा की है। निकासी का प्रयास शुरू करने के साथ ही कुछ समय बाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। रोस्तोव क्षेत्र में शरणार्थियों के लिए रूस ने खोली 15 सीमाएं। बॉर्डर पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं कतारों में खड़े नजर आए। यूक्रेन संकट पर नाटो ने रूस के रक्षा मंत्रालय को भेजी चिट्ठी। कहा, हम बातचीत से सुलझाना चाहते हैं विवाद, हम नहीं चाहते किसी तरह की लड़ाई हो। अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन पर हुए साइबर अटैक के लिए रूस को ठहराया जिम्मेदार। रूस ने खारिज किया आरोप। कहा, रूस का साइबर अटैक से कोई लेना देना नहीं और इससे पहले भी रूस ने कभी ऐसे घातक साइबर अटैक को अंजाम नहीं दिया। सेना वापसी का दावा करते हुए रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया। ट्रेन में लदे दिखे रूस के कई टैंक्स। यूक्रेन को चीन का परोक्ष समर्थन। कहा, हम यूक्रेन के साथ हैं। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की तैयारी में पोलैंड। पीएम मासुस ने एक बयान जारी किया और कहा कि रूस पर सख्ती बरतेंगे। रूस और यूक्रेन विवाद पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस का बयान। यूक्रेन पर रूस का हमला विनाशकारी साबित होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.